तो देखो सपोज मैंने ये स्टेटमेंट राइट किया, लिस्ट रेंज 0, 30, 5, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है हमारी, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, और जो स्टॉप वैल्यू है या एंड वैल्यू है वो कितनी है, 30 है, और स्टेप कितने का है, +5 का है, ठीक। ओके सर नमस्ते। हाँ बेटा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो मैं इटरेशन पढ़ा रहा हूँ, लूप्स पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। ममता, ममता ज्वाइन किया है क्लास? हाँ ओके ठीक है। तो देखो कल मैंने रेंज फंक्शन का यूज बताया था कि रेंज फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं राइट करता हूँ लिस्ट रेंज एंड इनसाइड द ब्रैकेट 0, 30, 5, तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0, और एंड वैल्यू क्या है, 30, और ये जो 5 है ये क्या है, स्टेप दिया हुआ है कि हमें मतलब आगे किस वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, ठीक। तो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। रेंज फंक्शन जब मैं चलाया और रेंज फंक्शन के अंदर दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंड वैल्यू एंड दिस इज द स्टेप, ठीक है। सो स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, एंड वैल्यू इज 30 एंड स्टेप इज +5। सो अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, गेट लगा दो सर्स, क्या आउटपुट आएगा बताओ। सर्स आउटपुट क्या आना चाहिए इससे बताओ, कोई बता सकता है, कोई बच्चा, कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा। कल मैंने रेंज फंक्शन तुम लोगों को बताया था, 0 से 0 फिर 6 फिर 12 इस तरह से। 6 क्यों आएगा, +5 करना है ना, तो 0 + 5 कितना होता है, 5 होगा, फिर +5 करोगे तो 10 आएगा, फिर +5 करोगे तो 15 आएगा, फिर उसके बाद +5 20, फिर उसके बाद +5 25, फिर उसके बाद अगर +5 करोगे तो 30 होगा। बट हमें क्या करना है, 30 तक नहीं जाना है, क्योंकि जो एंड वैल्यू है वो कितनी है, 30 है, तो इससे एक कम हम जाते हैं, ठीक है। मतलब जो स्टॉप वैल्यू है उससे एक कम तक ही हम जाएंगे, उसको कंप्लीटली उस वैल्यू तक नहीं जाएंगे। तो अगर मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा आएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है और मुझे जाना था 29 तक, बट एक्चुअली 29 तक मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा क्योंकि स्टेप +5 का चल रहा है। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, अब नेक्स्ट वैल्यू 30 होगी, तो 30 तक तो हमें जाना नहीं है क्योंकि रेंज फंक्शन ये कह रहा है कि द स्टॉप वैल्यू इज 30। सो हमें स्टॉप वैल्यू 30 है, बट 30 से एक पहले यानी 29 पे ही स्टॉप करना है हमें, ठीक है। आवाज आ तो रही है? हाँ आवाज आ रही सभी को? हाँ सर। ओके ठीक है। तो अब ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, अभी एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसका आउटपुट तुम लोग खुद से बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये लिखता हूँ, ये लिखा, तो इससे क्या आउटपुट आएगा,
सर स्टेप तो दिया ही नहीं है। देखो हाँ, इसमें स्टेप की वैल्यू नहीं दी हुई है। स्टार्ट हमारा कितना है 2 है और स्टॉप वैल्यू कितनी है 10 है। अब इसमें स्टेप नहीं दिया, तो जब अगर स्टेप नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें इसे ध्यान रखना कि जो स्टेप होता है वो +1 का होता है। अगर स्टेप, if the step value is not given +1, प्लस अरे +1 का स्टेप का आउटपुट अब कितना आएगा बताओ। डिफॉल्ट स्टेप +1 है, तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और हमें कहां तक जाना है, 9. कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। और स्टेप मैंने बोल दिया कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है वो कितने का होता है, +1 का होता है। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो लिस्ट जो बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सर 2, 3, 4 इसी तरह. 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 तक ये जाएगा। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि रेंज फंक्शन की जो स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 2, एंड वैल्यू इज 10, तो हमें 10 तक कंप्लीटली नहीं जाना है, कहां तक जाना है, 9 तक जाना है। एंड बाय डिफॉल्ट द इंक्रीमेंट स्टेप इज +1, तो इनिशियल वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब ये 10 तक नहीं जाना है, तो हमें केवल 9 तक ही स्टॉप हो जाना है। तो आउटपुट हमारा आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग को पहले रेंज फंक्शन क्लियर हो जाए, तभी फॉर लूप ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा 20, 9 और -1, तो अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। सर इसका आउटपुट सर उल्टा चलेगा। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 20 से है और हमें 9 तक एक्चुअली, तो 9 मतलब 9 से एक कम क्या होगा, 8 तक जाना है, 9 से एक कम। यस सर। और स्टेप माइनस में चल रहा है, तो पहली वैल्यू 20 होगी, फिर -1 करेंगे तो 19 आएगा, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद, अच्छा अब देखो 9 तक नहीं जाना है, 9 तक नहीं जाना है, रिवर्स में जा रहे हैं ना, तो हम 10 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में चल रहा है तो 9 तक नहीं जा, 9 से, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है, इसलिए जो है ये माइनस सॉरी 10 तक ही वैल्यू देगा, केवल यहां तक ही वैल्यू देगा, 9 तक हमें नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो अगर हम 9 10 अगर 9 भी दिखाएंगे यहाँ पे, तो फिर ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा 9, तो हमें 9 तक नहीं इंक्लूड करना है, 9 से पहले ही रुकना है। तो 9 से पहले जब रिवर्स में जाएंगे तो 10 आ रहा है हमारा। ठीक है ना, जब रिवर्स में चलेंगे तो 9 से पहले क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं सर आई, एक मैंने 10 पे क्यों स्टॉप किया है, Yes, sir. 10 पे सर स्टॉप इसलिए कर दी। हाँ सर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है सर, तो 9 से हम एक स्टेप कम जाएंगे ना, यानी कि हाँ, तो 8 9 नंबर से नहीं नहीं 9 से एक स्टेप कम, ठीक है सही बात है, लेकिन रिवर्स में 9 से पहले क्या होगा, 10 होगा ना। 10। हाँ, रिवर्स की बात हो रही है। अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा होता तो 9 से पहले 8 ही होता, बट एक्चुअली हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं तो 9 से पहले 10 मिलेगा, तो 10 पे ही स्टॉप करना है, 9 तक हमें नहीं जाना है। ठीक, तो इसलिए इसका जो रिवर्स में आउटपुट आ रहा है वो 10 तक ही आ रहा है। ठीक, एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 20 -20 की जगह कुछ और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 10, कॉमा 6, तो अब बताओ क्या आएगा, 10, 6, -1।
सर 7 तक जाना चाहिए इसको। हाँ, तो अब की बार जो आउटपुट, हाँ 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। अब ये 6 तक नहीं जाएगा, ठीक है, 7 पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि स्टेप -1 का है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 10 9 8 7। ठीक, अब मान लो मैं स्टेप सर -1, हाँ डाउट ये था सर, यहाँ पर लिखे है सर 6 लिखा है, हम्म, तो सर मिनिमम तो सर मतलब कि सर 6 लिखा है तो उससे हम एक कम जाना सर, तो 5 नंबर आने चाहिए ना टोटल, यहाँ 4 नंबर क्यों आ रहे नहीं नहीं, वो तुम वो चीज गलत समझ रहे हो। वो ये नहीं है कि 6 नंबर तक 6 नंबर हमें प्रोड्यूस करने हैं। वो ये बोल रहा है कि द स्टार्ट वैल्यू इज 10 एंड स्टॉप वैल्यू इज 6। उसका मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है 6, वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे 6 वैल्यू चाहिए। वो ये कह रहा है कि वी हैव टू स्टॉप एट 6, एट द नंबर 6। ठीक है ना? समझ जैसे मान लो मैं समझ गए। 10,6 की जगह मान लो यहाँ मैं ये कर दूं 4 कर दूं, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि 10 से हमें स्टार्ट करना है और अप टू 4 तक जाना है, अप टू 4 तक, बट 4 के पहले रुकना है, 4 से एक एक प्लेस पहले। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूं तो अब मेरा आउटपुट 10 से लेके आ जाएगा 3 तक आ जाएगा, सॉरी 5 तक, 5 तक आएगा। अब मान लो मैं स्टेप ये -1 की जगह स्टेप को मैं कर देता हूं -2, तब क्या आउटपुट आएगा? तो 10 12 14 6 तक जाएगा सर, 6 तक जाएगा। नहीं, प्लस में थोड़ी, माइनस में है स्टेप। स्टेप -2 है, +2 नहीं है। अगर +2 होता तब 10 12 होता। तो इसका आंसर आएगा सर 10 8 6। 10 8 6 पर रुक जाएगा ये, क्योंकि 4 तक नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये आंसर 10 8 6 आ जाएगा इसका। रिवर्स में जा रहे हो, -2 करना है तो पहली वैल्यू 10 है, फिर -2 करोगे तो 8 आ गया, फिर -6 आ गया। अब -2 करोगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 4 तक हमें कंप्लीटली नहीं जाना है, 4 से पहले ही रुकना है। ठीक है, तो 6 पे रुक जाएंगे हम लोग। ठीक, एक और देख लेते हैं फिर। मान लो यहाँ 10 4 -4 कर देता हूँ, -10 से -4 करता हूँ और यहाँ स्टेप देता हूँ +1 का। अब बताओ कितना आएगा? -10 -4 और स्टेप है +1 का। -10 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 सर, -9। -9। फिर -9 में +1 करेंगे तो -8, फिर +1 किया तो -7, फिर +1 किया तो -6, फिर +1 किया तो -5। अब +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो -4 तक नहीं रुकना, जाना है हमें। कहाँ तक जाना है? -5 तक ही जाना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये -10 -9 -8 -7 -6 -5। क्योंकि स्टेप यहाँ पे +1 का है। देखो ये चीज को ध्यान रखो ना, ये +1 कर रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर -10 है तो -10 में जब हम नेक्स्ट टाइम +1 करेंगे तो -9 मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो -8, फिर -7 -6 और -5। अब ये -4 तक नहीं जाएगा क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू दी है उन्होंने, हायर वैल्यू जो है वो -4 है, तो -4 से पहले ही हमें रुकना है। तो -4 से पहले क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, आया समझ में? अब सपोज मैं यहाँ इसको -1 कर देता, तब क्या होता? सर आंसर आएगा सर -11 -12 -13। -13 तक क्यों रुके? वो तो
3 बार तुम क्या नाम सहर्ष, तुम गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 3 बार ही 3 नंबर प्रोड्यूस करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अप टू दैट नंबर -10 माइनस, जैसे ये वाला एग्जांपल था -10 -4, तो ये बोल रहा है कि स्टार्ट वैल्यू इज -10 एंड वी हैव टू गो अप टू -4। सर -15 इसका हो मतलब, जाएगा। हाँ तो ये -5 पे रुक गया था, तो इसका मतलब ये नहीं निकाल रहे हो, ये इस वैल्यू का मतलब ये नहीं निकालोगे कि मुझे 4 नंबर प्रोड्यूस करने हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे 4 नंबर प्रोड्यूस करने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हायर वैल्यू तुम्हारी 10 है, स्टार्ट वैल्यू 10 और जाना था -4 तक, -10 से -4 तक। तो -10 से जब -4 जाएंगे और स्टेप +1 का है, तो वो इतने नंबर प्रोड्यूस करेगा, ये सारे नंबर्स, ये वाली। ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, ये वाले केस में कि -10 तो है स्टार्टिंग वैल्यू और जाना है -4 से एक कम और स्टेप है -1 का। तो अगर हम -10 में माइनस के स्टेप करेंगे तो -11 आएगा, -12 आएगा, -13, -14, -15, -16, तो वो कभी -4 तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। -4 तक तो वो कभी जाएगा ही नहीं। तो इस केस में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। ये सर समझ नहीं आएगा। देखो -10 से स्टार्टिंग वैल्यू है और हमारी जो एंड वैल्यू है वो -4 है और स्टेप इज -1। तो अगर हम -1 का स्टेप लेके चलते हैं तो क्या कभी -4 तक पहुंच पाएंगे? -10 से स्टार्ट नो। किया और स्टेप सारे माइनस में है, तो -10, -11, -12, -13, -14 ऐसे कई सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम कभी -4 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो आगे बढ़ रहे हैं ना, पीछे थोड़ी जा रहे हैं। -10, -11, -12, -13, -14 इस तरह से। ठीक है ना। तो इसलिए इस केस में जो आउटपुट आएगा वो ब्लैंक लिस्ट आएगी, बिकॉज इस केस में जो होगा वो ये रेंज फंक्शन कभी स्टॉप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये वाली जो रेंज आ रही है वो स्टेप की वजह से आगे जा रही है। ठीक है ना। ये -10 के बाद -11 आएगा, -12 आएगा, इस तरह चलेगा, तो वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा वो चीज। ठीक है। तो इसलिए इस केस में जब हमारा इनफाइनाइटली रेंज फंक्शन काम कर रहा है तो उसमें ब्लैंक लिस्ट आएगी। ठीक, जैसे मान लो एक बार फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको भी समझ की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ लिस्ट रेंज लिख दिया और सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखता हूँ मान लो 6 और ये 1 लिख दिया, तो अब क्या आउटपुट आएगा बताओ? इनफाइनाइट। क्योंकि 10 के बाद तो 11 पे जाएगा ये, फिर 12 जाएगा, फिर 13 में जाएगा, 14 जाएगा, लेकिन वो 6 पे तो कभी जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड बढ़ रहा है, बैकवर्ड थोड़ी जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लैंक लिस्ट मिलेगी। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन में मैं स्टेप अगर -1 का कर देता, यहाँ पे स्टेप अगर -1 कर देता, तब मुझे क्या आउटपुट मिलता? सर 10, 9, 8, 7, 6, 5। 10, 9, 8, 7, 6, 5 पे नहीं जाओगे ना आप, 7 से 6 पे, 6 से पहले रुकना है हमें। 6 से एक स्टेप पहले क्या होगा, बैकवर्ड जा रहे हो, तो 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, अब वो 6 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो केवल स्टॉप हो जाएगा। हाँ। ठीक है। यस। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, रेंज फंक्शन का यूज करना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अगर रेंज फंक्शन आ गया है तो फॉर लूप का यूज करना भी हमें आ जाएगा। ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं एक प्रोग्राम बनवाता हूँ फॉर लूप से। हाँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, राइट अ प्रोग्राम numbers between n using for loop।
एक प्रोग्राम राइट करना है जो कि 1 से लेके n तक नंबर्स की वैल्यू प्रिंट कराएगा, और n जो होगा वो हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है। यूजर n की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो n की वैल्यू एंटर करेंगे, n इक्वल टू इंट एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n को हमने यूजर से एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें जो फॉर लूप लगाना है वो लगाना है 1 से लेके n तक, मतलब हमें स्टार्ट वैल्यू 1 रखनी है और हमारा जो एंड वैल्यू होगी वो n होनी चाहिए, n तक जाना है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि मुझे 1 से लेके 20 तक चलाना है, तो अगर मुझे 1 से लेके 20 तक चलाना है तो स्टार्ट वैल्यू तो 1 हो जाएगी और एंड अगर मैंने कहा कि 1 से तक सेव आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर मुझे 1 से लेके 20 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो फॉर लूप में जब मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो उसकी रेंज जो होगी वो 1 से लेके 21 तक सर रखूंगा कि 20 तक? हाँ सर स्टार्टिंग से बता दीजिए, अभी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। रेंज फंक्शन तो सुन लिया था ना? यस सर, रेंज फंक्शन सुन लिया था। अच्छा, तो अब मैंने एक प्रोग्राम बनाने को दिया है कि एक प्रोग्राम बनाना है जो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा तुम लोगों को, कि नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके n तक। ठीक है, 1 to n। तो n की वैल्यू तो हमें यूजर से एंटर करानी पड़ेगी। ठीक, तो मैंने यहाँ एंटर करा दिया n को। अब मैंने लूप लगाया फॉर, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया i और यहाँ लिखा i इन रेंज। ठीक, अब ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, कॉमा। अब स्टॉप वैल्यू क्या होगी बताओ? स्टॉप वैल्यू कितनी होगी? n होगी कि n+1 होगी? n+1। हाँ, क्योंकि मुझे n तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो स्टॉप वैल्यू कितनी होगी? n+1 होनी चाहिए, बिकॉज हमें n को भी इंक्लूड कराना है, n की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो अगर n की वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो जो स्टॉप वैल्यू होगी वो कितनी करनी पड़ेगी? n+1 करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिफॉल्ट स्टेप हमें 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेके n तक यानी वैल्यू प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे स्टेप जो होगा वो कितने का होगा? 1 का होगा। अब यहाँ पे लूप का हम ये कॉलन यूज करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट आई लिख देंगे। ठीक, ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया जो कि 1 से लेके n तक वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। तो पहले मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये आउटपुट स्क्रीन आ गई है।
यहाँ ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो सपोज मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 10 दे दी, तो जब मैंने 10 दिया तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगी, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि n इज एंटर्ड बाय द यूजर एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू 1, ठीक। तो 1 से लेके 10 तक मुझे ये आउटपुट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू 1 रखी थी और एंड वैल्यू को n+1 रखा है। तो अगर रन टाइम पे मैं n की वैल्यू 10 प्रोवाइड करूंगा तो वो रेंज क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 1,11 हो जाएगी, 1,11,1। तो 1,11,1 से जब वैल्यूज प्रिंट होंगी तो पहली वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर दूसरी 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब चलो मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर एंटर करना पड़ेगा जिस नंबर की टेबल हमें प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को एंटर कराएंगे। n कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो रन टाइम पे दिया जाएगा। जब प्रोग्राम रन करेंगे तो उस टाइम पे हम n की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे n प्रोवाइड कर दिया, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो अब मान लो रन टाइम पे n की वैल्यू हम 5 देते हैं तो 5 की टेबल प्रिंट होगी। अगर हम रन टाइम पे n की वैल्यू 6 प्रोवाइड करते हैं तो 6 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो वट एवर नंबर वी विल गिव एट द रन टाइम, द टेबल ऑफ दैट नंबर विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, ठीक। अब जब हम टेबल प्रिंट करते हैं तो मान लो 5 into 1 कराना है, फिर 5 into 2 कराना है, 5 into 3 कराना है, इस तरह से करना है ना। तो मैं एक लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब बताओ कितनी कहाँ तक चलाऊंगा ये रेंज में। सपोज मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, 5 into 1 से लेके 5 into 10 तक, तो रेंज क्या होगी, मतलब मुझे कितने 10 टाइम्स चलाना है ना, 10 टाइम्स मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है, 10 टाइम्स। तो मैं रेंज क्या रखूंगा बताओ। से 11 टाइम्स। हाँ, मतलब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे 11 रखूंगा और स्टेप दूंगा 1 का, क्योंकि मुझे पहले 5 into 1 करना है, फिर 5 into 2 करना है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 तक। तो मैं जो रेंज रखूंगा इसकी, मतलब मुझे ये लूप कितनी बार चलाना है, 1 से लेके 10 तक। तो अगर लूप को 1 से लेके 10 तक चलाना है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और एंड वैल्यू को 11 रखना पड़ेगा, और स्टेप +1 का रखेंगे क्योंकि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से करना है, ठीक। तो ये मैंने कर दिया। अब लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ x, और x इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ n इंटू आई, ठीक है। अभी समझाता हूँ क्यों लिखा है मैंने ऐसे, और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट x, ठीक। तो देखो पहले तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या मिलेगा, फिर उसके बाद बताता हूँ, समझाता हूँ इस चीज को। ये मैंने कमेंट बना दिया, इतना पार्ट ये इतना एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मुझे केवल इतना पार्ट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला, ठीक। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो सपोज मैंने n की वैल्यू 5 दे दी, तो ये क्या किया इसने, देखो 5 जब मैंने दिया तो यहाँ देखो 5 की टेबल प्रिंट होके आ गई, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। कितने टाइम्स प्रिंट हुई, 10 टाइम्स प्रिंट हुई। क्यों प्रिंट हुई 10 टाइम्स, क्योंकि मैंने इस लूप को 10 टाइम्स ही चलाया है, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है और ये 10 टाइम्स ही चलेगा, मतलब 1 से लेके 10 तक ये लूप चलेगा।
तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो गई, n तो हमने दिया है, n की वैल्यू मैंने कितनी डाली थी वहां पे, जब प्रोग्राम रन कराया था तो n की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की थी, 5 दी थी ना, 5 प्रोवाइड की थी कि नहीं बताओ। यस सर। 5, हाँ, तो जब मैंने यहाँ 5 प्रोवाइड किया है तो ये कितना हो गया, 5 इंटू आई। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, बिकॉज आई अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, इस रेंज में से ले रहा है ना, इस रेंज से। तो इनिशियली आई इज 1, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 1, तो x में कितना स्टोर हो गया, 5, और इस 5 को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक, अब ये लूप क्या होगा, रिपीट होगा। अब रिपीट होगा तो वो स्टेप कितने का करेगा, +1 का करेगा। तो i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। अब ये वापस लूप में आएगा और यहाँ पे n को कितना, n तो 5 ही था हमारा, ये कितना कर देगा, 5 इंटू 2, तो ये प्रिंट हो जाएगा 10। फिर ये लूप रिपीट होगा, i की वैल्यू को कितना करेगा, अब ये 2 से कितना कर देगा, 3, और फिर लूप में एंटर हो जाओगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, तो प्रिंट हो जाएगा 15। ठीक, ऐसे ही फिर i4 होगा तो 5 इंटू 4 प्रिंट होगा, फिर i5 होगा तो 5 इंटू 5 प्रिंट होगा, फिर i6 होगा तो 5 इंटू 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। और 10 के बाद ये लूप फिर रिपीट नहीं होगा क्योंकि i की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं दे आर 1 to 10। ठीक है, तो लूप क्या है? लूप रिपीटेशन कर रहा है ना वैल्यूज का। अभी जब मैंने बताया था कि ये वाली जो वैल्यूज है इससे कितना मिलेगा, ये कितनी वैल्यू देगा। अगर मैं बात करूं फॉर आई इन, तो अभी रेंज फंक्शन से वैल्यूज क्या मिलेंगी, सर हमें 1 से 10 तक मिलेगी। हाँ, तो देखो यहाँ इसको इस तरह समझो कि मतलब ये हो गया फॉर आई इन, मैं इसको हटा दिया, तो अब ये वैल्यूज जो हो गई वो कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 10, ये वैल्यूज मिल गई। मतलब ये रेंज की जगह यही तो हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मींस दिस इज प्रोड्यूसिंग 10 वैल्यूज 1 to 10। ठीक है, तो मतलब यही तो हुआ उसका। और यहाँ पे ये कॉलन लगा हुआ है और ये स्टेटमेंट्स मान लो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया। तो अब क्या होगा कि आई अपनी वैल्यू इस लिस्ट में से चूज करेगा। तो पहली बार जब ये लेगा तो 1 लेगा, और 1 लेके ये लूप के अंदर एंटर करेगा। तो लूप के अंदर जब एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x = n इंटू आई। तो n तो मैंने यूजर से कितना एंटर कराया था, 5। सर मैं ये पूछ सर आप पूरे लूप के अंदर एंटर कर रहे हो, सर लूप क्या है? यही तो लूप है, ये फॉर लूप मैंने लगाया ना, ये फॉर लूप है। तो ये फॉर लूप के अंदर जो है ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसके, मतलब जब ये फॉर ब्लॉक स्टार्ट होगा, ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो आफ्टर दैट ब्लॉक व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड दिस ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ब्लॉक के अंदर जो भी होता है, जैसे इफ ब्लॉक बताया था, एल्स ब्लॉक बताया था, तो जब ब्लॉक स्टार्ट होता है तो वो कॉलन के साथ स्टार्ट होता है, एंड कॉलन के अंदर जब वो इंडेंटेशन के साथ जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो बात वही तो बता रहा हूँ कि आई ने अपने सब फर्स्ट टाइम कितना कितना सिलेक्ट किया, यहाँ से 1 सिलेक्ट किया फॉर आई इन। तो आई जो फर्स्ट टाइम है अपनी वैल्यू कितनी ले रहा है, 1 ले रहा है ना। यस सर। तो 1 लेने के बाद वो लूप के अंदर आ गया, यहां से वो लूप में एंटर कर गया ना, यहां से उसने 1 सिलेक्ट किया, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग 1 इट इज कमिंग इनसाइड द ब्लॉक। सो द ब्लॉक इज दिस इज द ब्लॉक। ये ब्लॉक स्टेटमेंट्स है ना, क्योंकि दे आर रिटन इनसाइड द फॉर, और फॉर क्या होता है, एक ब्लॉक स्टेटमेंट होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जब ये इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे x = n इंटू आई एग्जीक्यूट होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 5, बिकॉज हमने रन टाइम पे उसकी वैल्यू 5 प्रोवाइड की थी।
तो 5 इंटू आई कितना है 1 है अभी, क्योंकि आई ने यहाँ से कितना आया था 1 आया था ना, तो x में कितना आ गया 5, और यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब प्रिंट होने के बाद क्या होगा कि ये लूप का रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन जब होगा तो आई अब क्या करेगा कि उसने पहले 1 सिलेक्ट किया था, अब आई क्या सिलेक्ट करेगा 2 सिलेक्ट करेगा, 2, और 2 सिलेक्ट करने के बाद फिर से वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लूप रिपीट होगा ना। आई अपनी वैल्यू 10 टाइम्स लेगा, इनिशियली इट इज टेकिंग 1, so at when the value of I is 1 it is giving x equal to 5 into 1, so x 5 प्रिंट हो गया। नाउ अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो गए तो इसके बाद लूप का रिपीटेशन होना है, तो रिपीटेशन जब होगा तो आई अपनी नेक्स्ट वैल्यू क्या सिलेक्ट करेगा 2 सिलेक्ट करेगा। अब आई इक्वल टू 2 पे फिर से ये जो ब्लॉक है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना भाई, फिर से लूप चलेगा ना, लूप में घूम रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है। तो आई 2 लिया, तो आई इक्वल टू 2 पे ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो x में कितना आ गया 10 आ गया, और 10 प्रिंट हो जाएगा। अब 10 प्रिंट करने के बाद ये लूप फिर से रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद आई की जो नेक्स्ट वैल्यू वो कितनी लेगा 3 लेगा, और 3 सिलेक्ट करने के बाद इट विल अगेन कम इनसाइड द लूप, फिर से वो लूप के अंदर आया तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद आई को 4 लेगा और 4 पे फिर से ही चलाएगा, फिर 5 पे भी फिर से ये चलाएगा, 6 पे भी ये चलाएगा, 7 पे भी चलाएगा, 8 पे भी चलाएगा, 9 पे भी चलाएगा, और 10 पे भी चलाएगा, ठीक है। और 10 के बाद फिर ये लूप रिपीट नहीं हो सकता, कितने लोग फॉर लूप का एग्जीक्यूशन नहीं बताओ, फॉर लूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लूप नहीं आएगा तो अभी इतने यही समझ में जो मैंने समझाया अभी ये चीज सर समझ के। और सब लोगों को आया। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो एक प्रोग्राम अभी तो ये मैंने टेबल वाला कराया। अब सपोज मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जो कि सपोज अभी मैंने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराया था, ठीक। अब मैं सपोज एक क्वेश्चन इस टाइप करता हूँ, फॉर आई इन, फॉर आई इन, और यहाँ अब रेंज फंक्शन यूज ना करके मैं डायरेक्ट लिस्ट यूज कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये वाला कोड लिखता हूँ, राइट करता हूँ, कितना वाला ये वाला कोड, इस कोड से क्या आउटपुट आएगा। अभी मैं केवल इतना कोड राइट किया, दिस वन, इतना कोड, तो इस कोड से मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए। बताओ क्या आउटपुट आएगा इससे।
क्या आएगा बताओ, कोई भी बताओ, एनीवन। इस कोड से क्या आउटपुट आएगा? हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही तो बता। अभी ये देखो, फॉर आई इन, तो आई को जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है वो उसमें क्या क्या वैल्यूज है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। फॉर आई इन, तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से सिलेक्ट करेगा? इस लिस्ट से सिलेक्ट करेगा। तो जब ये फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो इट विल टेक 2, and the second time it will take 4, and third time it will take 6, and fourth time it will take 8, and fifth time it will take 10. तो जो लूप है वो 5 वैल्यूज पे चल रहा है। एक तो 2 पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है, 6 पे चल रहा है, 8 पे चल रहा है और 10 पे चल रहा है। तो इनिशियली जब ये i2 लेगा तो प्रिंट कितना होगा सर? 4। क्यों 4 क्यों प्रिंट होगा? जब उसने i को 2 सिलेक्ट किया है तो i तो प्रिंट करा रहा हूं मैं। 2 प्रिंट होगा फिर। 2 प्रिंट होगा ना? हाँ सर। ठीक है, और 2 प्रिंट करने के बाद ये लूप फिर से रिपीट होगा, और रिपीट जब होगा तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या कितनी सिलेक्ट करेगा? ये 4। तो अब ये 4 प्रिंट करा देगा, क्योंकि लूप के अंदर जब आएगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट करने के बाद ये लूप फिर से रिपीट होगा, तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या सिलेक्ट करेगा? 6, और वो 6 को भी प्रिंट करा देगा फिर लूप के अंदर आके। फिर लूप फिर से रिपीट होगा तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 8, और फिर लूप के अंदर आओगे तो 8 प्रिंट हो जाएगा। और फिर i की अगेन फिर से ये वैल्यू कितनी सिलेक्ट करेगा? 10, और 10 को वो प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट हमारा कितना आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, क्योंकि i अपनी वैल्यू डायरेक्टली इस लिस्ट से सिलेक्ट कर रहा है। तो लिस्ट में जो जो वैल्यूज है उन वैल्यूज पे ये प्रोग्राम लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई, मैंने इसको 5 बार चलाया है ना, इस लूप को 5 बार कैसे चल रहा है ये लूप? क्योंकि इसको मैंने 5 वैल्यूज प्रोवाइड की है। इनिशियली इट इज टेकिंग 2, and when the value is 2 it will be printed 2, and now the loop will repeat again, so it will take the next value 4. तो 4 पे ये लूप रिपीट होगा, 6 पे ये लूप रिपीट होगा, 8 पे ये लूप रिपीट होगा और 10 पे ये लूप रिपीट होगा। यानी लूप टोटल 5 टाइम्स चलेगा, 5 बार लूप चलेगा। और पहली बार ये 2 प्रिंट करेगा, दूसरी बार 4 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 8, फिर 10 प्रिंट करेगा। अभी आया? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो मैं एक कोड और लिखता हूँ, इसका आउटपुट तुम लोग मुझे बताना कि इस कोड से मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए। अब इस वाले कोड से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा बताओ। पहला आउटपुट 4 होगा सर। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2। तो जब ये लूप के अंदर आएगा तो i इंटू 2 प्रिंट करेगा, यानी 2 इंटू 2 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये लूप फिर से रिपीट होगा तो i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी? 20। i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी? 3 नहीं होगी, 4 होगी, क्योंकि स्टेप +2 का है। यहाँ पे जो स्टेप दिया है मैंने ये +2 का है। अच्छा समझ गया। स्टेप +2 का है तो नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी। तो जब 4 ये to 4 8। है तो लूप के अंदर आएगा तो 4 इंटू 2 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट कर देगा। हाँ अब सर। ये लूप अगेन रिपीट होगा तो i की नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, तो i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी? अब 6। तो जब लूप के अंदर आएगा तो 6 इंटू 2 12 प्रिंट कर देगा। फिर ये लूप फिर से रिपीट होगा, i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी करेगा? 8। तो 8 इंटू 2 प्रिंट करेगा तो 16। अब ये लूप फिर से रिपीट के लिए जाएगा तो i कितना हो जाएगा? 10। लेकिन 10 तक हमें जाना नहीं है, क्योंकि उसकी जो एंड वैल्यू है वो यहाँ पे 9 पे ही स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि इससे जो मुझे लिस्ट मिल रही है ना, इतने पार्ट से मुझे लिस्ट क्या मिली? अगर मैं बात करूं इस तरह से लिखा होता 2, 4, 6,
8, यही तो दे रहा है ना ये। इससे हमें क्या मिल रहा है, ये चीज हमें क्या दे रही है, ये दे रहा है ना, हाँ सर 2 4 6 8 दे रहा है। रेंज फंक्शन से हमें क्या मिल रहा है, 2 4 6 8। तो आई की Yes, वैल्यूज sir. क्या होंगी, 2 होगी, 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर वो 6 10 8 तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेंज फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, एक लिस्ट दे देता है हमें। तो सिंपली वो लिस्ट निकाल लो और उस लिस्ट में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज पे वो लूप चलेगा। ठीक है, तो पहले i इक्वल टू 2 पे ये लूप चलेगा, फिर i इक्वल टू 4 पे ये लूप चलेगा, फिर i इक्वल टू 6 पे ये लूप चलेगा, फिर i इक्वल टू 8 पे ये लूप चलेगा। तो टोटल 4 टाइम्स ये लूप चलेगा और 4 टाइम्स ये जो है i इंटू 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। अभी भी किसी को कोई डाउट है बताओ मुझे। अगर ये डाउट अगर रहेगा तो ये पूरा साल प्रॉब्लम करेगा हम लोगों को, क्योंकि बार बार फिर मैं चैप्टर रिवाइज नहीं करा सकता। अभी मैं चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप पे तो मुझसे पूछ सकता है अभी। अमन आ गया तुम्हें, अमन? यस सर। ओके, शिव? यस सर आ गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब अगर इतना पार्ट आ गया है तो काफी तुम लोग अब आगे इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। अब मैं एक प्रोग्राम कराता हूँ जो कि सम निकालेगा नंबर्स का। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि तुम्हें सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि नेचुरल नंबर्स का सम निकालेगा 1 से लेके n तक। नेचुरल नंबर्स तो जानते हैं हम लोग, 1 से लेके जो भी नंबर्स होते हैं n तक पॉजिटिव नंबर्स, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लूप्स, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी देखो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उससे समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि सम फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सम के लिए s ले लिया, और इनिशियली मान लिया कि सम कितना है, 0 है। ठीक है, इनिशियली मैंने एज्यूम किया कि जो सम की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक, अब इसके बाद जो n है वो हमें यूजर से लेना है, क्योंकि n की वैल्यू तो यूजर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू इंट इनपुट, and inside this bracket we will write enter value of n। ठीक, ओके। अब मुझे बताओ ये लूप कहां से कहां तक चलाना है। सर n तक चलाना है सर। n तक, और कहां से, 1 से लेके n तक ना। यस सर। मतलब मुझे 1 को भी इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, ऐसे कंटिन्यू अप टू n तक हमें इंक्लूड करनी है वैल्यूज। जैसे मैं बात करूं कि मुझे 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 से लेके 20 तक सम फाइंड आउट करना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +20 तक। तो जब मैं लूप चलाऊंगा तो लूप जो है वो स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, और उसकी जो एंड वैल्यू होगी वो कितनी करेंगे हम, 21 करेंगे, क्योंकि अगर मुझे 20 तक चाहिए तो एंड वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 21, और स्टेप कितने का होगा, 1 का होगा। ठीक, तो अब मैं जब लूप लगाऊंगा तो मैं यहाँ करूंगा फॉर i इन रेंज। अब रेंज जो होगी 1, n + 1, और कॉमा स्टेप कितना होगा, 1 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर i इन रेंज 1, n + 1, 1, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, मुझे 1 को भी ऐड कराना है और n को भी ऐड कराना है। तो आई विल स्टार्ट दिस लूप फ्रॉम द वैल्यू 1 एंड वी विल गो अप टू n। तो n तक जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n + 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि n भी चाहिए, तो n भी चाहिए तो n + 1 लिखना पड़ेगा, और स्टेप होगा हमारा +1 का। ठीक है, नाउ अब क्या करना है कि जो मेरे ये जो वैल्यूज आएंगी यहाँ से क्या मिलेगा। मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने n को मान लो 10 दिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने रन टाइम पे n की वैल्यू 10 प्रोवाइड की। तो मुझे बताओ कि ये रेंज फंक्शन से क्या वैल्यूज मिलेंगी।
रेंज फंक्शन से क्या मिलेगा अगर n की वैल्यू 10 है तो इससे क्या मिलेगा, इससे 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ इससे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक मिलेंगी वैल्यूज, यही देगा ना, ठीक है नहीं, हाँ ठीक यही आ जाएगा। अच्छा अब ठीक है, ये मिल गया, इतना समझ में आ गया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है केवल, कर्सर को यहाँ लाना है एक्चुअली, तो इसको पहले मैं कट कर देता हूँ, बाद में डाल दूंगा। अब लूप के अंदर आ गए हम लोग, लूप के अंदर एंटर कर गए। अब लूप में क्या करना है कि मुझे जितनी भी वैल्यूज है, आई की जितनी भी वैल्यूज है, आई की कितनी वैल्यूज आई, 10 वैल्यूज आई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सारी वैल्यूज को मुझे कहाँ ऐड करना है, कोई बता सकता है? मैंने सम फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल क्या लिया है? सर 1 से लेकर 10 तक ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू 0 रख देंगे। नहीं नहीं, 1 से लेके 10 तक तो उसने आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो गई, क्योंकि रेंज फंक्शन ने हमें 1 से लेके 10 तक वैल्यू दे दी, तो आई की वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी, ठीक। अब ये जो आई की वैल्यूज है, इन आई की वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, एस में ऐड करूंगा, क्योंकि एस जो है उसके अंदर मैं सम को स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एस की जो आई की वैल्यूज हैं दे विल बी एडेड इनसाइड द वेरिएबल एस, तो मैं यहाँ लिखूंगा एस इक्वल टू एस प्लस आई, एस इक्वल टू एस प्लस आई। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एस हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ जब ये लूप आई की जब ये वैल्यू 1 लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो अभी ये 1 हो गया कब, जब आई की वैल्यू 1 है। अब ये लूप अगेन रिपीट होगा, अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट करेगा, 2, क्योंकि लिस्ट में वैल्यूज हमारी 1 से लेके 10 तक आई है ना, तो आई की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। तो अब ये लूप के सॉरी, अब इसने सिलेक्ट कर लिया 2, और वापस से अब ये लूप में आएगा, तो लूप के अंदर जब आएगा तो s इक्वल टू एस प्लस आई फिर से करेगा। तो लास्ट टाइम हमारा s कितना था, अभी इस टाइम, इससे पहले s की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, यस ये सर। 1 होगी, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो अब s में कितना स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया। अब ये लूप फिर रिपीट होगा, अब ये लूप फिर रिपीट होगा, तो i की वैल्यू कितनी ले लेगा, 3 ले लेगा, ठीक है। तो अब फिर से ही चलेगा s इक्वल टू एस प्लस आई, तो लास्ट टाइम 3 था, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा, ये 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी लेगा, 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू 6 होगी, तो 15 प्लस 6 21 हो जाएगा। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू 7 होगी, तो 21 प्लस 7 28 हो जाएगा। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू 8 होगी, तो 28 प्लस 8 36 कर देगा, ठीक। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी, 9, तो 36 प्लस 9 कर देगा 45। फिर i की नेक्स्ट वैल्यू होगी 10, तो 45 प्लस 10 कर देगा 55। अब ये लूप केवल हमारा 10 ही बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा, बिकॉज हमारी जो लिस्ट आई थी वो 1 से लेके 10 तक आई थी, ठीक है, क्योंकि आई अपनी वैल्यू उस लिस्ट से ही ले रहा है। तो आई ने इनिशियली अपनी वैल्यू 1 ली थी, तो उस 1 को कहाँ ऐड कर दिया था, एस में ऐड कर दिया था। फिर आई ने अपनी नेक्स्ट वैल्यू 2 ली थी, उसको भी किस में ऐड कर दिया था, एस में ऐड कर दिया था। फिर आई ने अपनी नेक्स्ट वैल्यू 3 ली थी, उसको भी कहाँ ऐड किया था, एस में ऐड किया था। तो आई इज टेकिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट and adding those values inside the variable s.
ये लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, कितने टाइम्स रिपीटेशन हुआ इस लूप का? 10 टाइम। 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स ये लूप चलने के बाद हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे ना। 10 टाइम्स के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 10 टाइम्स तक ही तो रिपीट हो सकता है, क्योंकि उसकी रेंज कितनी है 1,n+1,1। तो n की वैल्यू जो मैंने 10 प्रोवाइड की तो वो केवल 10 टाइम्स ही चलेगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लूप, यानी जब ये लूप खत्म हो जाएगा 10 टाइम्स चलने के बाद, तो वो तो कर्सर कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो लूप के अंदर नहीं है, लूप के बाहर है। क्यों है लूप के बाहर, कोई बता सकता है? ये लाइन लूप के अंदर क्यों नहीं है, ये वाली लाइन, इसको मैं इस लूप के अंदर क्यों एज्यूम नहीं कर रहा हूं? इस लूप का जो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एस, तो इस लाइन को मैं लूप के इनसाइड क्यों नहीं मान रहा हूं, मैं लूप के आउटसाइड क्यों मान रहा हूं इसे? कोई बता सकता है कि ये लूप के बाहर क्यों है? बस जस्ट मैं ये वाला समझा के खत्म करूंगा क्लास। मुझे बस ये बताओ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंट एस, मैं ये कह रहा हूं कि ये लूप के अंदर नहीं है, लूप के बाहर है। तो लूप के बाहर है तो क्यों है लूप के बाहर, उसका रीजन क्या है? सर लूप के बाहर इसलिए है ना सर, हाँ कि सर हमें इसको बार बार प्रिंट नहीं करवाना है सर, हमें लूप में इसको रखना ही नहीं सर, हमें एक ही वैल्यू चाहिए इसकी। हाँ, मुझे फाइनल सम प्रिंट कराना है, इसलिए मुझे लूप के बाहर रखना पड़ेगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मुझे फाइनल सम चाहिए। मुझे जो इंटरमीडिएट सम्स आ रहे थे, मतलब जो बार बार सम्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी, मुझे वो इंटरमीडिएट सम्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाइनल सम। तो फाइनल सम चाहिए तो वो लूप के बाहर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लूप के अंदर दे दूंगा तो वो इंटरमीडिएट सम्स को भी प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि मैं बाहर दूंगा लूप के, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लूप के बाहर तो है, बट ये बाहर क्यों है, क्यों इसको लूप के बाहर माना जाएगा? इसको लूप के सर बाहर हमें क्यों सम माना को जाएगा? हाँ, सम को हमको बार बार लूप में नहीं लाना है ना, इसलिए हमें सर एक ही वैल्यू उसकी चाहिए। अगर वैल्यू लूप में होगी सर तो वैल्यू भी बार बार रिपीट होगी। हाँ, बार बार रिपीट होगी, बहुत सही सही बताया तुमने। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं चीज समझ गया तुम जो क्या कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको लूप के बाहर एज्यूम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट लूप के बाहर लिखी हुई है, तो वाई इट इज आउटसाइड द लूप, मतलब ये आउटसाइड द लूप है, तो मैं इसको कैसे पहचान रहा हूँ कि आउटसाइड द लूप है प्रोग्राम के अंदर? सर कॉलर कॉलर के अंदर नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ, वेरी गुड। ये क्योंकि ये जो चीज है, ये अगर मैं इस तरह से लिखता, कैसे, ये चीज ऐसे लिखता, तो ये लूप के अंदर माना जाता, क्योंकि ये कॉलन का पार्ट हो गया। ये कॉलन जहां से स्टार्ट हुआ है ना, ये कॉलन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। तो इस ब्लॉक के अंदर फिर ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी तो ये लूप के अंदर है, लेकिन मैं अगर इस वाले स्टेटमेंट को इस फॉर लूप की अलाइनमेंट में कर दूं, मतलब यहां पे कर दूं इस तरह से, तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट इनसाइड दिस ब्लॉक, ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वाली स्टेटमेंट अब कहां आ गई, फॉर लूप के अलाइनमेंट में आ गई, यहां पे इस तरह से अलाइनमेंट हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि वो अंदर होती तो वो इंडेंटेशन के साथ होती, तो वो इंडेंटेशन उसका कहाँ है, दैट इंडेंटेशन इज अलाइंड विद द फॉर लूप, तो वो फॉर लूप के बाहर आ गई। लेकिन अगर यही मैं इसको इस तरह से कर देता, तो फिर ये लूप के अंदर माना जाता। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर मानी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनल सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, दैट्स व्हाई दैट विल कम आउटसाइड द लूप। देखो मैं इसको रन करा के दिखाता हूं, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे आउटपुट मिल रहा है। मैं इसको रन करा के दिखाता हूं जस्ट। इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ हो गया? अच्छा, ये 10 लिखा हुआ है इसलिए। ओके, अब देखो इसने मुझसे पूछा कि एंटर द वैल्यू ऑफ n,
ये बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, तो अब मेरे पास चॉइस है, n की वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं 10 भी दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ, 12 भी दे सकता हूँ, एनी वैल्यू आई कैन एंटर। तो सपोज मैंने n की वैल्यू 10 डाल दी, तो मेरा सम जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके 10 तक आएगा। तो 1 से लेके 10 तक का जो सम मैंने फाइंड आउट किया था वो कितना आ रहा था, 55 आ रहा था। तो आउटपुट मेरा कितना आ गया, 55 आ गया, और मुझे यही आउटपुट चाहिए था 55। अब सपोज मैं इसको कर दिया, अब मैंने प्रिंट लूप के बाहर नहीं माना, तो अब बताओ क्या आउटपुट्स आएंगे इसके। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर डाल दी, तो जितनी बार भी सम आएगा वो सम प्रिंट होगा। हाँ सर। ठीक है, तो पहली बार हमारा सम कितना सम आया था, 1 आया था। फिर दूसरी बार सम आया था 3, फिर आया था 3 + 3 6 आया था। तो अब देखो अब की बार जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब इंटरमीडिएट सम्स भी आ जाएंगे। तो अब मैं अगर 10 देता हूँ, तो देखो अब इसने जितने भी इंटरमीडिएट सम्स आ रहे थे बीच में उन वैल्यूज को ही मुझे दे दिया। ठीक है, तो मुझे आउटपुट ये नहीं चाहिए था, मुझे आउटपुट चाहिए था कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज द फाइनल सम। ठीक है, तो फाइनल सम हमारा 55 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट को यहां रखा था। ठीक है, ओके। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता, पूछो मुझसे, अगर क्वेश्चन किसी को है कोई। किसी कोई चीज पूछना है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बताओ। सर ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी कल स्कूल में क्लास होगी तो फिर वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने काफ़ी चीज़ क्लियर करने की कोशिश की वैसे। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो तुम लोग इस चैप्टर को आसानी से कर लोगे। ठीक है, ठीक है, फिर लीव कर दो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।